हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DPSC GS प्लैनेट पे। दोस्तों, हम लोगों ने जैसे कि पिछले क्लास में देख लिया था विंध्य पर्वतमाला के बारे में, सतपुड़ा पर्वतमाला के बारे में, और कुछ प्रायद्वीपीय भारत के जो पठार था, जैसे कि मालवा का पठार हो गया, बुंदेलखंड का पठार हो गया, ऊपर रुहेलखंड का पठार हो गया, नीचे जो सो कर्नाटक में देख लिए थे पठार, तेलंगाना का पठार देख लिए थे, छोटा नागपुर का पठार देख लिए थे। और इसमें ये भी बात जान लिए थे कि कर्नाटक का पठार जो है, इसका जो मतलब प्रमुख पहाड़ी कौन कौन सी है, बाबा बुदन की पहाड़ी क्या है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी क्या है, इसके बाद ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है, इसके बारे में देख लिए थे कर्नाटक के कुर्ग जिला से, है ना। इसके बाद छोटा नागपुर पठार के बारे में हम लोगों ने देख लिया था कि छोटा नागपुर के पठार से होकर के बीचों बीच एक नदी गुजरती है जिसका नाम दामोदर नदी है। और ये दामोदर नदी प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में, ये जो छोटा नागपुर का पठार है इसको दो भागों में बांटने का काम करता है। ऊपर वाले को हजारीबाग कहा जाता है और नीचे वाले को छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है ना, या फिर उसी को रांची का पठार कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से देख लिए थे। इसके बाद जो है हिमालय का भी विस्तार देख लिया है ना। इसके बाद आज का जो टॉपिक रहेगा, अपना टॉपिक रहने वाला है पूरा का पूरा पश्चिमी घाट, है ना। पश्चिमी घाट के बारे में आज अच्छे से देखने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला जो है, ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला को ही सह्याद्री के नाम से जानते हैं। और इसका विस्तार की यदि बात करेंगे तो इसका विस्तार, यहाँ पे एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है ताप्ती नदी मुहाना। ये नदी जो आप देख रहे हैं ये नदी है ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी का जहाँ पे मुहाना होता है, यहाँ से लेकर के ये ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी, ये ताप्ती नदी, इस ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के यहाँ पे तमिलनाडु में है कन्याकुमारी, अंतिम सर भारत का ये कन्याकुमारी है। यहाँ तक जो है पश्चिमी भारत का पश्चिमी तट का विस्तार है जिसे आप सह्याद्री के नाम से जानते हैं। इसके बाद इस साइड वाले को पूर्वी तट के नाम से जानते हैं। आज का जो पूरा का पूरा अपना टॉपिक रहेगा पश्चिमी घाट। तो सबसे पहले हम हेडिंग दे देते हैं पश्चिमी घाट। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा इसका नाम ही रहेगा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट या फिर पश्चिमी घाट पर्वतमाला, है ना। दोस्तों, इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे, एक एक चीज़ को समझते जाइएगा और किस प्रकार से घटनाएं घटित हुई उन सब चीज़ों को देखेंगे। ये बंगाल अरब सागर में क्या करती है, अपना जल गिरा देती है ना, और यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है। भारत के दो नदियाँ के बारे में देख लेते हैं, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियाँ हैं जो डेल्टा न बना करके क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है ना। और विश्व में कुल 8 नदी के बारे में हम चर्चा कर लेते थे, जिसमें आपको बताए थे नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, राइन हो गया, सीन हो गया, ओग हो गया, ओडर हो गया, हडसन हो गया, विस्टुला हो गया। ये सब नदियाँ जो है ये डेल्टा न बना करके क्या बनाती है, एस्चुअरी बनाती है, ज्वारनदमुख बनाती है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये पश्चिमी घाट के पढ़ने के बारे में देखेंगे तो पश्चिमी घाट का जो विस्तार है, सबसे पहले इसका विस्तार देख लेंगे कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो यदि इसका विस्तार की यदि बात करेंगे तो इसका विस्तार ताप्ती नदी मुहाना, ताप्ती नदी मुहाना, ताप्ती नदी का जो ये मुहाना है, ताप्ती नदी के मुहाना से लेकर के आपका यहाँ पे कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक का जो तट है इसी को कहा जाता है पश्चिमी तट। इसी को कहा जाता है पश्चिमी तट या पश्चिमी घाट, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम सभी सह्याद्री के नाम से जानते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपका सह्याद्री है इसको दो भाग में बांटने का काम करता है एक चैनल जिसका नाम है 16 डिग्री चैनल। क्या लिखेंगे, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना होगा आपको, समझिएगा इसके बारे में। ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये पूरे सह्याद्री को, पूरा का पूरा जो आपका सह्याद्री है, पूरे सह्याद्री को दो भागों में बांटने का काम करता है। ये जो सह्याद्री है इसको दो भागों में बांटने का काम करता है 16 डिग्री चैनल। एक उत्तरी सह्याद्री, उत्तर में आ जाता है उत्तरी सह्याद्री, और दक्षिण में आ जाता है आपका दक्षिणी सह्याद्री, नीचे आ जाता है दक्षिणी सह्याद्री। उत्तर में आ जाएगा उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण में आ जाएगा दक्षिणी सह्याद्री। अब ध्यान दीजिएगा, ये उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री दो भागों में जो बांटने का काम किया वो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर 16 डिग्री चैनल के नाम से इसको जानते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा,
ये जो उत्तरी सह्याद्री में बांटा है, ये उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में बांटने वाला 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये गोवा के बीचों बीच होकर के गुजरता है। ये गोवा के मिड से होकर के गुजरता है। ये गोवा के मिड से होकर गुजरता है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश में ये गोवा है आपका, ये जो है ये गोवा है, गोवा के मिड से होकर गुजरता है। और इसके उत्तर वाले को बोलते हैं उत्तरी सह्याद्री और इसके दक्षिण वाले को बोल देंगे दक्षिणी सह्याद्री। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे दो भाग में जो बांट दिए, एक है उत्तरी सह्याद्री और एक है दक्षिणी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री की जो सर्वोच्च चोटी है, उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है, अर्थात उत्तरी सह्याद्री की जो सर्वोच्च चोटी है, इसका नाम है, ये आपका हो गया उत्तरी सह्याद्री, है ना। और दक्षिणी सह्याद्री के भी एक होगा सर्वोच्च चोटी। तो उत्तरी सह्याद्री की जो सर्वोच्च चोटी है उसके बारे में आप याद रखिएगा, इसका नाम है कलसुबाई। इसका नाम है कलसुबाई। यदि कलसुबाई की ऊंचाई की बात करें तो इसका ऊंचाई याद रखिएगा 1664 किलोमीटर मीटर याद रखिएगा, 1664 मीटर। कई बुक में आपको 1646 मीटर दिया रहेगा, तो उसको भी आप याद रखिएगा। हो सकता है कि किसी 3 बुक में आपको दिखेगा 1664 और 2 बुक में दिखेगा 1646। तो इसको याद रखिएगा, उल्टा हो गया है, उसको टाइपिंग मिसप्रिंट है वहाँ पे। अब ध्यान समझिएगा, ये उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी हो गया। यदि बात करते हैं हम दक्षिणी सह्याद्री, तो दक्षिणी सह्याद्री की जो सर्वोच्च चोटी है इसका नाम है कुद्रेमुख। दक्षिणी सह्याद्री की जो सर्वोच्च चोटी है इसका नाम है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख, यदि बात करते हैं कुद्रेमुख की, तो कुद्रेमुख की जो ऊंचाई है, इसका ऊंचाई है 1892 मीटर। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देख लिया कि सह्याद्री जो है, ये सह्याद्री को 2 भागों में बांटने का काम कौन कर दिया, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, है ना। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये सह्याद्री को कुल 2 भागों में बांट दिया, एक उत्तरी सह्याद्री और एक दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री के सर्वोच्च चोटी के बारे में आपको बताया कि उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कलसुबाई। इसके बारे में आपको याद रखना है, अच्छे से याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा गया और पूछा भी जाएगा, है ना। इसका ऊंचाई 16 चौका 64 याद रखिएगा। और इसके बाद दक्षिण सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, दक्षिण सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कुद्रेमुख याद रखिएगा, कुद्रेमुख। इसका ऊंचाई कितना है, 1892 मीटर, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये दूसरी जो सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे तो दूसरी सर्वोच्च चोटी है पुष्पागिरी, है ना। पुष्पाराज नहीं याद रखिएगा, पुष्पागिरी, है ना। ये पुष्पागिरी जो है, इसका यदि ऊंचाई की बात करेंगे तो 1714 मीटर, है ना। तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। और इसके बाद यदि बात करेंगे तो दर्रा के बारे में बात करेंगे। उत्तरी सह्याद्री में 2 दर्रा के बात करेंगे, जैसे कि आप महाराष्ट्र में जानते हैं थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा, है ना। इसके बाद फिर दक्षिण सह्याद्री में देखेंगे, यहाँ पे पालघाट दर्रा देखेंगे जो केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का काम करेगा। इसके बाद एक सेनकोट्टा दर्रा के बारे में देखेंगे। तो अब दर्रा के बारे में देखते हैं और इसके बाद आगे चलेंगे, एक एक करके पॉइंट को देखते जाते हैं। तो इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं, फिर आगे इसको मिटा करके बढ़ते हैं। कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं कि सह्याद्री को 2 भागों में बांटने का काम कौन किया था, 16 डिग्री उत्तरी, है ना, या फिर इसी को 16 डिग्री नॉर्थ के बारे में जानते हैं। इसको 2 भाग में बांटा था, कौन सा, उत्तरी सह्याद्री, और दूसरा कौन सा था, दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री, है ना। अब देखिएगा, इसकी कुछ विशेषता के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा इसका विशेषता देख लेते हैं ना, जो जरूरी है, एग्जाम में पूछा गया है, उन चीज़ों को थोड़ा सा देख लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये जो उत्तरी सह्याद्री है, ये उत्तरी सह्याद्री के बारे में याद रखिएगा। इसका जो निर्माण हुआ है, ये इसका निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है, ज्वालामुखी के लावा से। ज्वालामुखी के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये क्या है, ज्वालामुखी का ये अंदर में जब तक रहता है लिक्विड उसका फॉर्म रहता है, इसको बोलते हैं मैग्मा। और जैसे ही ये क्रेटर, ये जो जिस मुख से होकर के ज्वालामुखी का मैग्मा निकलता है उसको बोलते हैं क्रेटर। और जैसे ही ये बाहर निकल जाता है तो इसी को क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है। तो ये लावा जब ठंडा हो गया है तो इसके बाद ही ये वाला जो
श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है, इसका निर्माण जो हुआ है, ये उत्तरी वाला भाग जो है इसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी के लावा से, और इसी को कहा जाता है आग्नेय शैल, आग्नेय चट्टान, इससे निर्माण हुआ है। और दूसरी बात करेंगे कि इसका निर्माण जो हुआ है आर्कियन युग में, आर्कियन युग में, आर्कियन युग में। इसके बारे में दो दर्रा के बारे में बताए थे, इसमें प्रमुख दो दर्रा है। एक यहाँ पे आपको दिख जाएगा, एक दर्रा ये पहला है, इस दर्रा का नाम है थाल घाट, और दूसरा एक और दर्रा है, दूसरा दर्रा है, इस दर्रा का नाम है घोर घाट। इन दोनों दर्रा के बारे में देखना है। अब ध्यान से सुनिएगा। एक दर्रा आया थाल घाट, थाल घाट दर्रा, ये थाल घाट दर्रा जो है ये दो स्थानों को जोड़ता है। वो दो स्थान कौन कौन सा, इसको ध्यान से थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये थाल घाट दर्रा आपको ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। दोनों महाराष्ट्र का ही पार्ट है। मुंबई को नासिक से जोड़ता है कौन सा दर्रा, थाल घाट दर्रा। एक और दर्रा है जिसका नाम है घोर घाट दर्रा, घोर घाट दर्रा। अब ये घोर घाट दर्रा जो है ये आपको मुंबई को पुणे से जोड़ता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये दोनों का दोनों दर्रा कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर है। ये दोनों दर्रा महाराष्ट्र के अंदर है। अब याद रखिएगा, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, उत्तरी सह्याद्री की जो सर्वोच्च चोटी बताए थे, इसमें बताए थे इसकी सर्वोच्च चोटी, इसकी जो सर्वोच्च चोटी बताए थे, इसमें बताए थे कलसुबाई। और ये कलसुबाई जो है, इसका ऊंचाई की यदि बात कर लेते हैं तो इसका ऊंचाई आ जाता है आपको 1664 मीटर, है ना। और उत्तरी सह्याद्री की ये सर्वोच्च चोटी है। अब ध्यान रखिएगा, ये सारा का सारा पॉइंट क्या है, उत्तरी सह्याद्री के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ना। ये नीचे तो नहीं जा रहा, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये नीचे जाएगा तो इसको थोड़ा सा ऊपर से लिखेंगे, है ना। ठीक है। ये दर्रा के बारे में देख लिए हैं। दर्रा जो है थाल घाट दर्रा देख लिए, घोर घाट दर्रा देख लिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा दक्षिणी सह्याद्री के ऊपर। तो ये दक्षिणी सह्याद्री जो है, इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा थोड़ा सा। दक्षिणी सह्याद्री, इसको मिटाते हैं फिर से। अब देखेंगे दक्षिणी सह्याद्री के बारे में। अब ये जो आपका दक्षिणी सह्याद्री है, इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। इसका भी जो निर्माण हुआ है, इसका निर्माण जो हुआ है, इसका निर्माण आर्कियन युग में हुआ है। आर्कियन युग में हुआ है। दूसरी बात, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी जो है, इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। और इसकी ऊंचाई जो है 1892 मीटर है। और दूसरी सर्वोच्च चोटी की यदि बात करते हैं तो सेकेंड सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है पुष्पागिरी, पुष्पाराज नहीं, पुष्पागिरी, है ना, पुष्पागिरी। और इसकी ऊंचाई की यदि बात करेंगे तो 1714 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका दक्षिणी सह्याद्री है, इसमें भी एक दर्रा है जिस दर्रा का नाम है पालघाट दर्रा। प्रमुख दर्रा है जिसका नाम है पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा। ये पालघाट दर्रा जो है, ये किसको किसको जोड़ने का काम करता है, तो याद रखिएगा, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर को कोच्चि से जोड़ता है, कोयम्बटूर को कोच्चि से जोड़ता है। ये कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु का क्षेत्र है, ये तमिलनाडु का क्षेत्र है। और इसके बाद कोच्चि जो है ये आपका केरल का क्षेत्र है। तो कुल मिला के कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे इसकी अवस्थिति हो जाएगी। लेकिन एक और दर्रा याद रखिएगा, जब दर्रा की बात आ ही गया है तो यहाँ दिख जाएगा, यहाँ तक ले लें। ये दर्रा यहाँ पे एक देखेंगे, सेनकोट्टा दर्रा,
सेनपोट्टा दर्रा। ये सेनपोट्टा दर्रा जो है ये आपको तिरुवनंतपुरम ये तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ने का काम करता है। तो आपको ये दो दर्रा याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट श्रेणी का हिस्सा नहीं है, और उसमें आपको ऑप्शन में क्या क्या था, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक था पाल घाट दर्रा, एक था थाल घाट दर्रा, एक था भोर घाट दर्रा। एक था पाल घाट दर्रा, एक था भोर घाट दर्रा, और एक था थाल घाट दर्रा, और एक था पीपली घाट दर्रा। तो पीपली घाट दर्रा जो है ये पीपली घाट दर्रा जो है ये दर्रा आपको पड़ता है राजस्थान के झुंझुनू जिला में। ये राजस्थान का दर्रा है पीपली घाट, तो आपको इसमें से इसको साइड कर देना है। ये दर्रा आपको राजस्थान में दिखता है, इसीलिए पश्चिमी घाट श्रेणी का हिस्सा नहीं हो जाएगा। ये दक्षिणी सह्याद्री में जो है, दक्षिणी सह्याद्री में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसमें कौन कौन सा दर्रा था, इसके बारे में देख लिए। इससे आगे देखते हैं, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते इसको मिटाने के बाद। अब देखिए, अब ये सब देख लिए, इसके बाद अब देखना क्या है, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। ये पश्चिमी घाट को देख लिए। पश्चिमी घाट जो है आपको इसके बारे में कहाँ से कहाँ तक विस्तार बताए थे। यहाँ पे जो मतलब एक कौन सी नदी आई थी, यहाँ पे ताप्ती नदी का मुहाना था। यहाँ पे ये ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी के मुहाना नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ये जो आपका ताप्ती नदी है मुल्ताई से निकलती है यहाँ पे। और इसके बाद इसके बारे में बताए थे कि भागीरथी, इन लोगों को थोड़ा शांत कर लेंगे। देखिए, इसके बारे में आपको बताए थे एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है, कौन सा पर्वत श्रृंखला, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है विंध्य। दूसरा पर्वत श्रृंखला है सतपुड़ा, दूसरा है सतपुड़ा, और तीसरा है अजंता। एक विंध्य, सतपुड़ा और अजंता। अब ध्यान रहे, आपको बताए थे विंध्य और सतपुड़ा के बीच में एक नदी गुजरती है, जिस नदी का नाम क्या बताए थे आपको, नर्मदा नदी। ये नदी कौन सी थी, नर्मदा नदी, है ना। और इसके बाद बताए थे कि एक और नदी गुजरती है जो सतपुड़ा और अजंता के मध्य से होकर गुजरती है, और इस नदी के बारे में आपको बताए थे। इस नदी का नाम है ताप्ती नदी। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया नर्मदा नदी, ये हो गया नर्मदा नदी, और ये हो गया ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी का जो ये मुहाना है यहाँ पे, ये ताप्ती नदी हो गया आपका। ताप्ती नदी का जो ये मुहाना है, ताप्ती नदी के मुहाना से लेकर के कन्याकुमारी तक के जो 1200 किलोमीटर का जो ये तट है, ये 1200 किलोमीटर का जो ये तट है, ये 1600 किलोमीटर का तट कर लीजिएगा। 1600 जो किलोमीटर का ये तट है, ये पूरा का पूरा सह्याद्री का पार्ट है। और दूसरी बात, इसका जो ऊंचाई है, इसका ऊंचाई औसत यदि देखा जाए तो 1200 मीटर इसका एवरेज हाइट है, ऊंचा है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका जो तीव्र ढाल है ये अरब सागर की तरफ ज़्यादा है और पूर्वी घाट की तरफ ज़्यादा है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक लॉजिक आपको समझना होगा। यहाँ पे क्या हम कहना चाह रहे हैं, सुनिएगा। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आपका जो दिख रहा है, ये पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है, ये सबसे ऊंचा वाला पार्ट है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से इधर भी तीव्र ढाल है, यहाँ से इधर भी तीव्र ढाल है पूरा, यहाँ से इधर भी तीव्र ढाल है, 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 यहाँ से इधर भी। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका मालाबार तट वाला पार्ट जो है,
यहाँ से पूर्वी घाट के तरफ भी काफ़ी ढलान है और अरब सागर की तरफ काफ़ी तीव्र ढलान है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पश्चिमी घाट से यदि पूर्वी घाट की तरफ जाता है तो ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगी, तो इसका आंसर होगा कि ऊंचाई काफ़ी क्या होगी, कमी आएगी। अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो यहाँ पे आपको देखते हैं, यहाँ पे समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। ये आपका हो गया दक्षिण भारत, है ना। दक्षिणी भारत में यहाँ पे बताया था आपको कि यहाँ पे क्या है, कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पे क्या है, दमन है ना। तो कच्छ की खाड़ी से लेकर के दमन तक के तट को बोले थे आपको काठियावाड़ का तट। कच्छ से दमन तक के तट को बोले थे काठियावाड़ का तट बोले थे। फिर दमन से लेकर के गोवा तक के तट को बोले थे आपको कोंकण तट। फिर ये सो गोवा से लेकर के मंगलुरु कर्नाटक का तक का जो ये तट था, इसको बोले थे केनरा तट। फिर इसके बाद यहाँ मंगलुरु कर्नाटक से लेकर के जो यहाँ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक का जो तट था, इसको आप बोले थे मालाबार तट, है ना। तो इस प्रकार के ये जो पश्चिमी घाट का जो तट है, इसी को बोलते हैं पश्चिमी तट। पश्चिमी तट या पश्चिमी घाट, जिसे आप सह्याद्री बोल देते हैं। तो इसको तो हमने अच्छे से देख लिया कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कौन सा तट किस नाम से कहलाएगा। यहाँ पे कच्छ से लेकर के दमन तक के तट को क्या बोलेंगे, काठियावाड़ का तट। फिर दमन से लेकर के गोवा तक के तट को क्या बोलेंगे, कोंकण तट। फिर गोवा से लेकर के मंगलुरु कर्नाटक तक के तट को केनरा तट। फिर यहाँ पे मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तट के मालाबार तट के नाम से जानते हैं। और आपको याद रखना है कि ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो सबसे पहली बार आता है, वो यहाँ पे मालाबार तट पे टकराने के बाद क्या होता है, दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक इधर चला जाता है बंगाल के खाड़ी की शाखा, और एक इधर आ जाती है अरब सागर की शाखा, है ना। तो इन दो शाखाओं में बढ़ जाते हैं। और ये मानसून जो है, ये जून के प्रथम सप्ताह में आते हैं, अर्थात 5 जून को लगभग मिलते हैं। और ये क्या है, मानसून का आगमन काल है ना। तो अब हम देखने वाले हैं नीलगिरी के बारे में। तो अब नीलगिरी के बारे में देखेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। नीलगिरी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसको दक्षिण भारत का जल विभाजक का संज्ञा क्यों दिया गया है। फिर इसके बाद देखेंगे कि ये किस प्रकार से जो इस मतलब जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन का काम करते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, और कार्डेमम की पहाड़ी क्या है, इलायची की पहाड़ी क्या है, अन्नामलाई की पहाड़ी क्या है। इन सब के बारे में एक एक करके सेबराई की पहाड़ी के बारे में देखेंगे। तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अनाईमुडी किसकी सर्वोच्च चोटी है, इन सब के बारे में देखेंगे। इन सब की हाइट कितनी है। इससे पहले आप इसका एक अच्छा सा फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसको मिटाने के बाद। क्या है वीडियो? गो। तो दोस्तों देखिए, समय जो है सो दस्तक दे रही है और वीडियो काफ़ी लंबा भी हो जाएगा। हम चाहते हैं कि 10 से 15 मिनट का ही वीडियो रखेंगे। एक कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे, जैसे कि आपको अपना संस्थान के ऊपर देते हैं, और आप सभी का पढ़ाई में किसी भी प्रकार की रुकावट न आए, इसके लिए हमने ये तरीका अपनाया है। और इस तरह से एक मतलब सीक्वेंस में आपको टॉपिक वाइज क्या करेंगे, लेके चलेंगे। और नीलगिरी की चर्चा हम अगले टॉपिक में करते हैं, और इसको आप शेयर कर दीजिए। जो मतलब दोस्त क्लास को नहीं भी देख पाए हैं उन तक शेयर कर दीजिए, और इसको काफ़ी मतलब शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक भी पहुंच जाए जिसको इसकी ज़रूरत हो, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, नीलगिरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।